हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशंस। अगर आप भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मेरी हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सके और आप अपनी लाइफ के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सको और अपनी सारी विशेष को फुलफिल कर सको। सो आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ, हालांकि ना मैं थोड़ा सा डिले हो गई और अब मतलब थोड़े टाइम से ना मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया भी नहीं। तो बहुत सारे पर्सनल डीएम्स आ रहे थे। जब भी नया मंथ स्टार्ट होता है ना तो मुझे डिक्लेरेशन को लेके बहुत सारे डीएम्स आते हैं। हालांकि मैं पहले मतलब बनाती थी, अभी कुछ महीनों से मैंने इसको मतलब नहीं बनाया वीडियो। तो आज मैं डिक्लेरेशन पे वीडियो बनाने वाली हूँ, और क्यों करा जाता है, क्या मतलब है, कैसे कैसे आपको करना है, वो सारी चीज़ों पे हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो आप आज कर सकते हो या फिर आप कल कर सकते हो, आज या कल में आप डिक्लेयर कर सकते हो। मैं भी थोड़ा सा लेट हूँ इस वीडियो को अपलोड करने में, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो डिक्लेयर क्यों करते हैं हम चीज़ों को? देखो, हर एक मंथ, हर एक ईयर, इनफैक्ट हर एक दिन एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। और आप जिस सोच से, जिस थॉट प्रोसेस से जो मंथ है, जो दिन है या जो साल है शुरू करते हो ना, शुरुआत करते हो ना, वो वैसा ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नया आज एक नया दिन स्टार्ट हुआ है, आपको नया दिन मिला। मॉर्निंग में आपने कुछ ऐसा नेगेटिव देख लिया, सोच लिया या कुछ भी, तो वो पूरा दिन फिर आपका वैसा ही जाता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी दे दी कि आज तो ये हो गया, उठते ही तो पूरा दिन ही खराब गया, या आज का तो दिन ही खराब है। लाइक आप पूरे दिन को डिक्लेयर कर देते हो एक तरह से कि आज का दिन खराब है, राइट। लेकिन वो दिन खराब नहीं है, बट आपने उसको खराब बना दिया, आपने उसको एनर्जी वैसे दे दी। वैसे ही हर एक महीना भी एक एनर्जी है। आप जब हर एक मंथ को डिक्लेयर करके स्टार्ट करते हो, अपने गोल्स सेट करते हो, अपने गोल्स को लिख के शुरू करते हो ना कि हाँ, इस महीने मेरे ये गोल्स हैं और इन गोल्स में मुझे काम करना है, मुझे वर्क करना है, तो आपका जो माइंड है वो उन चीज़ों पे शिफ्ट हो जाता है, या आपके जो गोल है वो उस पर आपका माइंड एकदम से शिफ्ट हो जाता है, वो ना इधर जाता है ना इधर, राइट। और आपको ये भी क्लैरिटी मिल जाती है कि इस मंथ मैंने ये चीज़ों पे काम करना है, ये चीज़ों पे वर्क करना है। और जब वो जो एक डिक्लेरेशन आपने किया है, जो वो लिस्ट आपने बनाई है, और उसको आप प्रेजेंट टेंस में यूनिवर्स को बताते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, इस मंथ ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई है, तो आप उसको ऐसे लिखते हो कि ऑलरेडी वो चीज़ हो गई है, राइट। और उस पर आपका जो आपके काम करने का जो मतलब 100% वो हो जाता है कि आप उस चीज़ पे काम करते हो या वर्क करते हो, और आप हर एक महीने को जिस थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट करते हो वो वैसा ही आपके लिए जाता है। तो इसीलिए यूनिवर्स को पहले से ही बता दिया करो, लिस्ट दे दिया करो, लिख दिया करो कि मैं इस मंथ में ये चीज़ें चाहती हूँ, या मेरा मंथ ऐसा जाए, मैं ये चाहती हूँ, राइट। और इसीलिए हम डिक्लेयर करते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर कैसे करना है इस टॉपिक पे बात करती हूँ। और ये तो हो गया कि क्यों करना ज़रूरी है, राइट। अब करना कैसे है, उस पे आने से पहले, अगर आप फिर भी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी गाइडर की नीड है, एज ए मेंटोर आपको नीड है, तो फिर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है 13 अगस्त से, और मैं इसके अंदर और भी डिटेल में चीज़ें बताती हूँ, डिक्लेरेशन पे भी बताती हूँ, या आपकी उन चीज़ों पे ज़्यादा काम करवाती हूँ जिससे आपकी एनर्जी इन्हेंस होती है, जिससे आपकी वाइब्रेशन इन्हेंस होती है। देखो, डिक्लेयर तो हर कोई करता है, बट वो काम कैसे करे वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, राइट। और वो काम तभी करेगा जब आप एक बैलेंस एनर्जी में होंगे, एक अलाइनमेंट में होंगे, एक हाई वाइब्रेशन में होंगे। अगर आपको अपनी अलाइनमेंट में लाने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो और मेरे बैच में इनरोल हो सकते हो। लिमिटेड सीट्स हैं, सो इसीलिए जल्दी जल्दी जाके अपना रजिस्टर करवाओ और कांटेक्ट करो। ओके, अब बात करते हैं कि करना कैसे है। आप इसके लिए ना, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आप एक सेपरेट डायरी रखो, एक सेपरेट नोटबुक लगाओ। अब लोग क्या करते हैं, जिसमें ग्रैटिट्यूड लिख रहे होते हैं या जिसमें विशेष लिख, उसी में लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, उनका ध्यान बार बार उस चीज़ पे जाता है, और उस चीज़ पे ध्यान जाने के वजह से वो उसको लेट गो नहीं कर पाते हैं या उसको भूल नहीं पाते हैं, राइट। और यहाँ पे आपका लेट गो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को भूलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए
एक सेपरेट नोटबुक आप डालो जिसके अंदर सिर्फ आप हर एक मंथ का डिक्लेयर करोगे, हर एक मंथ के लिए आप वो चीज़ें पहले से लिखोगे जो आप चाहते हो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ना आप एडवांस में इस अगस्त मंथ के लिए थैंक यू बोलो। इससे भी बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अगस्त से पहले जो जुलाई मंथ है अभी जो गया है, अगर आप इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फीलिंग्स आएंगी। और आप जब अगस्त मंथ में जो अपनी डिज़ायर्स ऐड करोगे ना, उसमें मुझे लगता है आपको ज़्यादा फीलिंग्स आएंगे या ज़्यादा फील कर पाओगे। और ऑब्वियसली हम जिन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, यूनिवर्स हमें उससे ज़्यादा ही देता है। तो अगर आप जुलाई मंथ के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे तो मुझे लगता है अगस्त मंथ में यूनिवर्स आपको ऐसे और मौके देगा जहाँ पे आप और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर पाओ, राइट। इसीलिए आपको ना पहले जुलाई मंथ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। आपको जुलाई मंथ में जो भी चीज़ें बेस्ट हुई हो, जो भी चीज़ें अच्छी हुई हो, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है नहीं कुछ अच्छा नहीं, एटलीस्ट खाना खाया आपने, पानी पिया आपने, पूरा मंथ आपको ऑक्सीजन मिली, हर एक दिन आपको नया मिला, पूरा महीना। इसी के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, बट जो अच्छा हुआ उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। उसके लिए ग्रैटिट्यूड करने के बाद आप अगस्त मंथ के लिए लिखना स्टार्ट करो। थैंक यू डियर अगस्त मंथ, तुम मेरे लिए अबंडेंस, मनी, प्रोस्पैरिटी, सक्सेस सब कुछ लेके आ रहे हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, मैं तुम्हारा बहुत ही प्यार से वेलकम करती हूँ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ तुम्हारा वेलकम करती हूँ। आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए उसको लेके, राइट। तो वो एक्साइटमेंट के साथ आप वो चीज़ें पहले ही लिख दो कि तुम मेरे लिए ये सब चीज़ें लेके आ रहे हो, मनी, अबंडेंस, मिरेकल्स, प्रोस्पैरिटी, पॉजिटिविटी, अच्छे लोग, अच्छा एनवायरनमेंट तुम मेरे लिए लेके आ रहे हो, एंड मैं तुम्हारा बहुत ही प्यार से वेलकम करती हूँ, राइट। उसके बाद आप 10 चीज़ें लिख सकते हो। अगर आप पहली बार डिक्लेयर कर रहे हो तो अब मुझे लगता है कि आप थोड़ी कम चीज़ें लिखो, एटलीस्ट आप 10 पॉइंट लिख लो और छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना। डिक्लेरेशन में लोग क्या करते हैं, बड़ी चीज़ों को एक बार लिखना शुरू कर देते हैं और बड़ी चीज़ों पे इतना माइंड ना उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, बिलीव नहीं कर पाता कि क्या ये एक मंथ में पॉसिबल है, राइट। वो क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए छोटी चीज़ों से शुरू करो। छोटी चीज़ें मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो कि इस थैंक यू डियर अगस्त मंथ 2025 ज़रूर लिखना। कुछ लोग 2025 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब यूनिवर्स को क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सिर्फ ऐसा लिखोगे ना थैंक यू डियर अगस्त मंथ, तो अगस्त मंथ तो नेक्स्ट ईयर भी आने वाला है, राइट। तो यूनिवर्स को वो ईयर वाली क्लैरिटी भी चाहिए। जितना क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स को बताते हो ना, उतना ही क्लैरिटी के साथ आपकी विश आपको मिल पाती है। तो थैंक यू डियर अगस्त मंथ 2025। मैं इस मंथ है ना एक्सरसाइज मैंने करना शुरू किया, इस मंथ मैंने पूरा कंसिस्टेंसी से मेडिटेशन करा। थैंक यू डियर अगस्त मंथ 2025। इस मंथ मेरी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रही, मेरा पूरा महीना बहुत अच्छा गया। मतलब आप है ना छोटी चीज़ों से शुरू करो। या थैंक यू डियर अगस्त मंथ, इस मंथ मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, ठीक है। आप ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो। उसके बाद आप एक दो तीन अपनी बड़ी डिज़ायर्स को भी उसके बीच में ऐड कर सकते हो। आप अपने मनी के लिए भी लिख सकते हो। आपको इस मंथ कोई पर्टिकुलर अमाउंट मैनिफेस्ट करना है, वो भी आप डाल सकते हो। ये थैंक यू डियर यूनिवर्स और थैंक यू डियर अगस्त मंथ 2025। इस मंथ मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट मुझे मिला, या मैंने अपने काम से अट्रैक्ट किया, या मैंने मैनिफेस्ट किया, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आप कोई भी चीज़ मतलब बड़ी चीज़ें हैं आप चाहते हो इस मंथ हो, वो आप लिख सकते हो। आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हो, आप उसके लिए लिख सकते हो। मतलब ओवरऑल आप आपके उस मंथ के जो गोल हैं या जो चीज़ें आप करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि इस मंथ ये चीज़ पूरी हो जाए, ये मिल जाए, वो आप उसको लिखो, राइट। वो सारी आप चीज़ें उसके अंदर डाल सकते हो। 10 पॉइंट लिख सकते हो मैक्सिमम, ओके। उसके बाद लिखने के बाद पूरा आप पढ़ लो, उसको रीड कर लो बहुत अच्छे से। उसके बाद उस डायरी को या उस नोटबुक को बंद करके रख दो। अब आपको उसको तो खोल के भी नहीं देखना, आपको उसको नेक्स्ट सितंबर मंथ के अंदर ही देखना है। उससे पहले आप उसको बिल्कुल भूल जाओ, लेट गो कर दो। इसलिए मैंने बोला सेपरेट डायरी ले लेना जिसके अंदर आप सिर्फ डिक्लेयर कर सको और उसको लिखने के बाद रख सको। बिकॉज लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, उसको अपने माइंड से निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप लेट गो कर दोगे ना, उस टाइम कुछ 50% आपका काम वहीं हो जाएगा। अब 50% काम और बचता है, वो आपको पूरे महीने अपनी एनर्जी पे काम करना है। आपको मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, सेल्फ लव जितना हो सके उतना करो। इसके अलावा
जहाँ जहाँ आपको लगे ना ये चीज़ें मैं अपने अंदर इम्प्रूव कर सकती हूँ, मेंटली फिजिकली, आप योगा एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हो। मतलब अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस रख सकते हो ना, उस चीज़ पे काम करो, अपने थॉट्स पे, अपने वर्ड्स पे अवेयर रहो, राइट। तो ऐसे करके आपको पूरा महीना अपनी एनर्जी को बैलेंस ज़रूर रखना है। अब लोग मतलब ये नहीं है कि अच्छा ठीक है डिक्लेयर कर दिया अब काम कर देगा अपने आप, और पूरे दिन आप नेगेटिव हो, पूरे दिन आप पूरे महीने आपने नेगेटिव फील करा है, सोचा है, बोला है, मेडिटेशन भी नहीं किया। अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो मुझे लगता है वो चीज़ों का अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा, राइट, और वहाँ तक आपकी एनर्जी नहीं जा पाएगी। अगर आप चाहते हो कि जितनी भी चीज़ें आप कर लिखते हो, डिक्लेयर करते हो, वो पूरे महीने, एक महीने में आपकी विशेष पूरी हो, तो आपको अपनी एनर्जी को भी बैलेंस रखना पड़ेगा। इसके लिए आप मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड करो, सेल्फ लव करो, राइट। अगर ये 3 चीज़ें भी फॉलो कर लेते हो, या कुछ अच्छी बुक्स हैं जो आपको लग रहा है ये बुक रीडिंग में कर सकती हूँ, बुक रीडिंग वाली चीज़ अपने हैबिट में डालो, एक्सरसाइज करना शुरू करो, योगा करना शुरू करो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में ऐड करो जो आपको पसंद है। मे बी आपको डांस करना पसंद होगा, अच्छे अच्छे गाने सुनना पसंद है, या आपको कुकिंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, कुछ भी आपको पसंद है वो एक्टिविटीज़ ऐड करना शुरू करो, ताकि आप ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हैप्पी रह पाओ और यूनिवर्स में आपके लिए अच्छी एनर्जी जाए, एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी जाए, राइट। ये चीज़ है। तो ऐसे आना आप डिक्लेयर कर सकते हो, हर एक मंथ को लिख सकते हो, हर एक मंथ के लिए कि ये मंथ मेरा कैसा जाएगा, या क्या क्या चीज़ें मैं चाहती हूँ कि इस मंथ हो। एंड लास्ट में एक लाइन आप और ज़रूर लिखना कि थैंक यू डियर यूनिवर्स, मुझे इस मंथ की सारी चीज़ें मिल गई हैं, या मैंने अगस्त मंथ के लिए जो भी चीज़ें लिखी है ना मुझे ईजिली मिल गई, बिकॉज मैं डिज़र्व करती हूँ। अपने आप को डिज़र्विंग मानना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में आप ये एक अफर्मेशन लिख सकते हो, और इसी के साथ अपने डिक्लेरेशन को कंप्लीट करो और उस नोटबुक को बंद करके रख दो। उसके बाद अब आपको नहीं चेक करना 1 मंथ तक, बस 1 मंथ आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस ज़रूर रखना है। क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो वो चीज़ आप देखो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए। ओके, सो ये है डिक्लेरेशन। बेसिकली ना जैसे नया साल जब आता है तो हम विजन बोर्ड बनाते हैं ना, अपनी विशेस को लिख के और करते हैं कि हाँ इस साल ये गोल है मेरे, वैसे ही है। वैसे ही हम हर मंथ के गोल सेट करते हैं, उसको एक तरह से डिक्लेरेशन बोलते हैं, दैट्स इट। ओके, ये चीज़ है। तो अपने गोल सेट करो हर एक मंथ, इस मंथ के लिए आप क्या चाहते हो, क्या यूनिवर्स से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ें हो जाए या मंथ कैसा जाए, उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करो। ओके, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। और लिखने का कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी लिख सकते हो, बस ऐसा टाइम चूज़ करना जहाँ आप उसको पूरा 100% दे पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लिखने बैठ रहे हो और आपके माइंड में चल रहा है अभी ये काम रह गया, ये काम रह गया, ये करना है, वो करना है। नहीं, आप पूरा काम करके एकदम जब आप फ्री हो ना, अब लग रहा है कि एकदम फ्री हो मैं, फिर फ्री माइंडेड से उसको लिखो ताकि आपका फोकस और ज़्यादा उस पर जा पाए। ओके, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा होगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है, क्लासेस लेनी है और पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना है, मेरे एनर्जी से कनेक्ट होना है, तो फिर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 13 अगस्त से मेरा नया बैच आ रहा है, और अगर आपको ज्वाइन करना हो कमेंट सेक्शन में नंबर पिन करे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके कांटेक्ट करके रजिस्टर करवा सकते हो, सीट बुक करवा सकते हो, ताकि मैं और डिटेल में चीज़ें आपको समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, और आपकी एनर्जी अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको उस तरीके से गाइड कर पाऊँ, विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी टूल, आप चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, उन चीज़ों को लेके मैं गाइड करती हूँ, चीज़ें बताती हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।